हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले हैं हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस। ये हमने लेटेस्ट सी बुक का रेफरेंस लिया है, तो क्विकली हम बुक को ओपन कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस क्या है। हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस में या एक स्टेटमेंट में लिखा गया है कि मल्टीप्लाई माइनस, तो हमें पहले कौन सा परफॉर्म करना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हायरार्की देख लेते हैं पहले। प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड परसेंटेज। दैट इज we are using the multiplication operator, division operator and mod operator, modular division operator। फिर आता है सेकेंड। सो सेकेंड पे आते हैं प्लस एंड माइनस इज हैविंग द सेकेंड हायरार्की। और थर्ड पे आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज इक्वल टू। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सपोज हमारे पास ये एक्सप्रेशन है तो इसे हमें सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या है। तो हम क्विकली सी कंपाइलर को ओपन कर देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है ऑनलाइन सी कंपाइलर। तो ट्यूटोरियल पॉइंट्स का जो कंपाइलर है, ये जो थर्ड लिंक है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आ गया, आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लीजिए। ये देखिए, ये हेलो वर्ल्ड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, स्टेटमेंट को। अब हम यहाँ पे लिखेंगे INT सेमीकोलन, और फिर हमने ये एक्सप्रेशन लिखा। अब हम इसका वैल्यू प्रिंट करेंगे यूजिंग प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर %d। आई होप ये कमांड आप लोग के लिए क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, कॉमा, आई का वैल्यू प्रिंट करना है और फिर एंड में हमें लगाना है सेमीकोलन। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, एग्जीक्यूट पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पर देखते हैं, यस, ये जो स्टेटमेंट है इसके एंड में हमें सेमीकोलन लगाना था। अब हमारा प्रोग्राम एरर फ्री हो गया है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। तो आउटपुट में बेसिकली आउटपुट क्या आएगा वो भी हमें डिटरमाइन करना है। तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज लेफ्ट टू राइट, देन डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड मॉड, ये सेम लेवल पे है। फिर आता है प्लस माइनस, इसे सॉल्व करेंगे और ये दोनों भी हमारा सेम लेवल पे है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा 2 into 3, तो आंसर आ जाएगा 6। देन ये जहाँ पे भी प्लस है वो हम बाद में करेंगे। और फिर डिवीजन, डिवीजन हो जाएगा 5 divided 8, सो 5 divided 8 हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट लेवल पे हम प्लस सॉल्व करेंगे, प्लस एंड माइनस और डिविजन्स। तो ये दोनों को पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 6। फिर इसको हम 6 divided 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, बिकॉज ये इंटीजर डिवीजन है। फिर 4 divided 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। देन इसके बाद हम करेंगे 5 divided 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ये 0 इसका आंसर आएगा। फिर इसके आगे हम प्लस और माइनस करेंगे तो अब ये 1 + 1 + 8 ये आ जाएगा। 1 + 1 करेंगे 2 + 8 कर देंगे तो आ जाएगा 10, -2 करेंगे तो आ जाएगा 8, +0 करेंगे तो 8। तो इसका आंसर होना चाहिए 8। ये देखिए, ये थोड़ा सा स्लो है बट ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई और दूसरा कंपाइलर है तो आप उसमें भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो जब तक आउटपुट आता है तब तक हम दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है k इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4 + 3/8। तो अभी हम इसको, ये एक फ्लोट टाइप वेरिएबल है, तो फ्लोट में हमारा कोई भी वैल्यू आ सकता है इन पॉइंट्स, या फिर अब हम देखते हैं 3/2 मतलब ये इंटीजर डिवीजन है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। देन इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 4 तो आंसर आ जाएगा 4। फिर हमें 3/8 डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा 0, और 4 + 0 दैट इज 4, बिकॉज दोनों साइड हमारा
इंटीजर है, इसके लिए हमारा आंसर भी इंटीजर में आ जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे के ऑपरेशंस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ऐसे लिखा हुआ है कि a इंटू बी, जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में लिखते हैं, तो उसकी जगह पे हमें लिखना पड़ेगा a एस्ट्रिक b। c इंटू डी की जगह लिखना है c एस्ट्रिक d। अगर हमारा फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ है तो इसे हमें बीच में मल्टीप्लाई सिंबल ऐड करना है। अगर यहाँ लिखा है 3x² तो हमें लिखना है 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, या फिर हम पावर फंक्शन यूज कर सकते हैं POW पावर 3, 2। अगर हमारा एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है a प्लस बी प्लस सी बाई डी प्लस ई, तो इसे हमें सिंगल लाइन में लिखना है a प्लस बी प्लस सी स्लैश डी प्लस ई एंड दैट टू विद इन ब्रैकेट, अदरवाइज ये स्लैश पहले सॉल्व हो जाएगा। देन अगर हमारा एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है 2by, तो इसे हमें 2 इंटू बी इंटू वाई विद इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। देन ये होल पे आपको एक ब्रैकेट देना है, इस पे ब्रैकेट देना है, और फिर यहाँ पे लिखना है x/3 मल्टीप्लाइड विथ z प्लस y। और आप जितने एडिशनल ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं ताकि आपका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही क्लियर हो। फिर देखते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।